पैटर्सन। ओके, जितने लोग थे फिर से आ गए। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो रिसीवर सेक्शन, ट्रांसमीटर सेक्शन में किसी को डाउट नहीं है? No. नो सर। ओके, रिसीवर सेक्शन की बात करते हैं। रिसीवर सेक्शन में बेसिकली वही थे, एक आपका क्या था रिसीवर बफर और दूसरा आपका क्या था रिसीवर कंट्रोल। रिसीवर में देखो क्या है कि द रिसीवर सेक्शन एक्सेप्ट सीरियल डाटा एंड कन्वर्ट्स देम इनटू पैरेलल डाटा। रिसीवर सेक्शन क्या करता है, आउटपुट डिवाइस से डाटा को रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ सीरियल डाटा और कन्वर्ट किस में करेगा, पैरेलल डाटा में। जैसे कि हमारा ट्रांसमीटर क्या कर रहा था, पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर रहा था, रिसीवर किसको किस में कन्वर्ट करेगा, सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में। ओके, जैसे कि हमारा ट्रांसमीटर डबल बफर था वैसे ही हमारा रिसीवर भी डबल बफर होगा। कौन कौन सा उसमें, अगर आपको याद हो कौन कौन सा था, एक तो आपका था बफर रजिस्टर और दूसरा था आउटपुट रजिस्टर। इसमें जैसे अपोजिट हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा जैसे वहां पे आउटपुट रजिस्टर था तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इनपुट रजिस्टर, इनपुट। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, बफर रजिस्टर। मतलब बफर रजिस्टर दोनों में कॉमन है, वहां पे आउटपुट रजिस्टर था क्योंकि हमें डाटा को आउटपुट करना है, और यहाँ पे इनपुट रजिस्टर हो जाएगा क्योंकि डाटा को हमें क्या करना है, इनपुट करना है, क्योंकि हम डाटा इनपुट की तरह ले रहे हैं। तो इनपुट रजिस्टर का क्या काम होगा, इट हैज इनपुट रजिस्टर टू रिसीव सीरियल डाटा एंड कन्वर्ट टू पैरेलल, एंड बफर रजिस्टर किसके लिए काम में आ जाएगा, बफर रजिस्टर टू होल्ड द पैरेलल डाटा। समझ आ गया आप लोगों को कि हाँ, जैसे हमने वहां पे नहीं किया था, वहां पे हम लोग बफर रजिस्टर को क्या काम में ले रहे थे, डाटा को सेव करने के लिए, वैसे ही आपका बफर रजिस्टर का यहाँ भी वही काम है, वो डाटा को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, कन्वर्ट करेगा। जैसे वहां अपन लोग करते हैं ना, आउटपुट रजिस्टर में जाके ही हम लोग डाटा को क्या करते हैं, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। इन द सेम वे हम लोग इनपुट रजिस्टर में क्या करेंगे, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। ओके ओके, इसमें आप लोग अपनी एक TX रेडी पिन थी, अगर आप लोगों को याद हो, TX रेडी पिन का काम था किसी को, चलो TX रेडी पिन का क्या काम होता है कि आपका जो बफर रजिस्टर रहता है, बफर रजिस्टर कह रहा हूं मैं स्टार्टिंग, वो ये बताता है कि मेरे पास जो डाटा है वो खत्म है, उससे डाटा क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। इन द वे अगर आप इसमें बात करो RX रेडी की, तो RX रेडी का क्या किया, से पैरेलल रेडी हाई हो तो क्या बोल सकते हो इसे, इनपुट रजिस्टर डाटा को कहां सेंड कर देगा, बफर। क्योंकि अगर आप वहां नोटिस करो, RX रेडी मतलब क्या था, वहां पे TX रेडी का मतलब होता है कि आपका जो बफर रजिस्टर है वो बोलता है कि मुझे डाटा चाहिए, और यहाँ पे भी सेम बात है। RX रेडी क्या करता है कि RX रेडी के केस में आपका कहता है कि तो आप डाटा इनपुट रजिस्टर, ठीक है,
आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर बफर रजिस्टर एम्प्टी है, हमारा बफर रजिस्टर खाली हो जाता है, तब हम जाके TX रेडी पिन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपका बफर रजिस्टर खाली है तो आप RX रेडी पिन को अगर ऑन रजिस्टर क्या कर देगा, ट्रांसमीटर की बात करें तो बफर रजिस्टर को डाटा कौन देगा, माइक्रो प्रोसेसर देगा, और अगर देगा। ठीक है, किसी को डाउट है इस लाइन में? नहीं, ओके। ये लाइन पढ़ लो, द CPU डाटा फ्रॉम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डाटा को कौन रीड करेगा, पैरेलल डाटा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल डाटा के। ओके, अभी आप मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रांसमीटर एक आपके पिन थी ना TX बार, जिससे हमने क्या कंट्रोल किया था, ट्रांसमिशन की स्पीड को कंट्रोल किया था। तो यहाँ पे कौन सी पिन है, RX बार, लो का मतलब वही एक्टिव लो। ये क्या कंट्रोल करती है, इट कंट्रोल्स द रेट एट व्हिच बिट्स आर रिसीव्ड बाय द यूजर। उसमें क्या था कि आउटपुट की ओर जो डाटा जा रहा है ट्रांसमीटर का, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने TXC यूज किया है, और यहाँ पे हम लोग RXC किस लिए यूज करेंगे कि आउटपुट से जो डाटा हमारे रिसीवर ब्लॉक में आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, RXC बार। ठीक है, समय। अब एक पिन वहां पे आपके देखो ये बचती, यस सर, ये वाली पिन RX, ये पिन है D, इसको देखो, ओके देखो RXD का मतलब बेसिकली क्या होता है, रिसीविंग डाटा, कि डाटा को हमें क्या करना है, रिसीव करना है। इसमें देखो व्हेन द RXD कंट्रोल हो गया, waits for half second, then the input resistance buffer, मुझे बता इसका मतलब, मुझे पता, चलो आप इस लाइन का मतलब क्या समझ, इसमें कोई बताना चाहेगा? चलो ठीक है, आप सुनो क्या है इसका। मान लो कि RXD बेसिकली क्या, एक पिन ही तो है ना। मान लो उस पिन पे हमने कितना भेजा, 0 भेज दिया। 0 जैसे आप भेजोगे, आपका जो कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक है बेसिकली सब कुछ कंट्रोल कर रहा है एट द वेरी एंड। वो कंट्रोल लॉजिक क्या मानता है कि ये जो आपने 0 भेजा इस पे, ये एक स्टार्टिंग बिट है, स्टार्टिंग बिट मान लेगा। फिर वो क्या करता है, कुछ देर के लिए वेट करता है, से हाफ ए बिट टाइम का मतलब कि कुछ सेकंड के लिए वेट करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, सैंपल सा लाइन अगेन, मतलब सैंपल लेने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी बिट आ रही है उनकी सैंपलिंग करेगा। ठीक है, सैंपल करेगा। अगर वो फिर से चेक करेगा कि अगर अभी भी लाइन लो है, इसका मतलब है कि RXD आप डाटा को क्या करने के लिए तैयार है, रिसीव करने के लिए तैयार है। रिसीव करने के लिए तैयार है तो जो भी उसके पास डाटा आ रहे हैं वो डाटा को क्या किस में एक्सेप्ट करेगा, इनपुट रजिस्टर्स में। इनपुट रजिस्टर्स में डाटा को एक्सेप्ट करेगा या एक्यूमुलेट करेगा, उनसे एक 8 बिट का कैरेक्टर बना देगा और उस कैरेक्टर को किस में लोड कर देगा, बफर रजिस्टर। ओके, तो बेसिकली क्या है कि वो सबसे पहले वेट करता है थोड़ी देर के लिए कि अगर RXD पे, क्योंकि वो ये भी मान सकते हैं कि अगर गलती से ऑन हो गया या लो हो गया है, तो वो वेट करता है इसलिए कि अगर मान लो गलती से हुआ है तो वो कुछ देर के बाद दोबारा हाई कर दे ताकि उसे डाटा भेजने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर वो फिर भी लो रहे तो ये मान लेता है कि RXD रेडी है डाटा को क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए। रिसीव करने के लिए तैयार है तो डाटा वो अपने आप भेज ही देगा। समझ में आया? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला या नहीं समझ में आया अभी भी? यस नो, किसी में कोई भी आंसर? तो थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा है। चलो ठीक है, थोड़े थोड़े में आप बताओ कि क्या समझ में आया मुझे, जो भी थोड़ा थोड़ा है। सर यही आया कि
अगर उसमें डेटा कंटिन्यूस आ रहा है तो कंट्रोल लॉजिक कुछ देर तक तो वेट करता है। ठीक है, सही कह रहे हो। मतलब एक्चुअल में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर पर्टिकुलर कुछ सेकंड तक डेटा आ रहा है तो कंट्रोल लॉजिक उसको बाद में एक्सेप्ट करना लग जाता है। एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से गलत ले गए कि कंट्रोल लॉजिक क्या मानता है कि आप बोल रहे हो कि वो ये वेट कर रहा है कि डाटा आ रहा है, नहीं, कंट्रोल लॉजिक ये वेट कर रहा है कि RxD, मान लो आपके सिग्नल गया कुछ 0 या 1 भेजा, मान लो 1 0 चला गया, लो सिग्नल चला गया, तो RxD पे अगर 0 जाने का मतलब वो क्या समझते हैं कि उसे डाटा को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन वो ये भी वेट करता है कि हो सकता है ये RxD पे जो 0 गया वो गलती से चला गया। अगर वो गलती से चला गया हो तो RxD को एक तरीके से क्या कर रहा है, एक यू कैन से कि अनदर चांस दे रहा है कि अगर वो डाटा गलती से उस पर चला गया 0 तो उसे दोबारा 1 कर दे। इसका मतलब कि उसे डाटा रिसीव करने की जरूरत अभी, या डाटा वो रिसीव नहीं कर पाएगा, लेकिन वो फिर भी 0 रहे तो ये मान लेता है कि हाँ, इसके इनपुट रजिस्टर में डाटा ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो इसमें काम किस किस का हो रहा है, कंट्रोल लॉजिक का एंड रिसीवर सेक्शन का। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? अभी आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर। अभी आ रही है? यस सर। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अभी आ रही है? यस सर। ओके, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मान लो RxD पे 0 गया तो उस समय क्या कंट्रोल लॉजिक ये मान लेता है कि ठीक है कि रिसीवर सेक्शन जो है आपका वो डाटा को रिसीव करने के लिए रेडी है, लेकिन वो फिर भी ये कंफर्म करना चाहता है कि रिसीवर सेक्शन सच में रेडी है नहीं, इसलिए वो क्या करता है, कुछ देर के लिए क्या करता है, वेट करता है हाफ बिट के लिए, मान लो कुछ सेकंड के लिए। अगर उसके बाद भी वो 0 ही रहता है तब वो ये मान लेता है कि ठीक है कि आपका जो रिसीवर सेक्शन है वो डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तब वो डाटा को पूरा का पूरा उसमें एक्सेप्ट करता है इनपुट रजिस्टर में, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, एक कैरेक्टर बना के आप बफर रजिस्टर को तब सेंड करता है। अगर वो मान लो कुछ देर के लिए जब तक वो वेट कर रहा है, उस टाइम पे अगर RxD दोबारा 0 से कितना चला जाए, 1 चला जाए, तो कोई भी डाटा रिसीव नहीं होगा। समझ में आया? अभी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। बीच बीच में नहीं आ रही सर आपकी आवाज क्लियरली। बीच बीच में नहीं आ रही है आवाज? हाँ सर, बीच बीच में कट रहा है सर। तो एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। मे बी माई इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट गुड, मे बी, या फिर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन किसी का हो सकता है खराब हो। अभी आ रही है कुछ आवाज? अभी आ रही है सर। अभी सही आवाज आ रही है? नाउ वी आर गेटिंग। नाउ यू आर गेटिंग। तो जो मैंने अभी इससे पहले बताया था वो आप लोगों को सुनाई दिया था सबको क्या? यस सर। यस सर। किस कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आया, नहीं सुनाई दिया बेसिकली? सर पूरा हो गया था, लास्ट के 1-2 वर्ड में दिक्कत आई थी, बाकी हो गया था सर पूरा। अच्छा, वैसे लास्ट के 1-2 वर्ड में, तो लास्ट के 1-2 वर्ड यही थे कि जब अगर RxD पे काफी देर के लिए 0 रहे तो आपका जो कंट्रोल लॉजिक है वो क्या मान लेते हैं कि आपका जो इनपुट रजिस्टर है वो उसे इनपुट रजिस्टर क्या है, वो डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और तब वो डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। डाटा को एक्सेप्ट करेगा, 8 बिट का एक कैरेक्टर बनेगा, क्योंकि 8 बिट का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो लोग, 8 बिट का डाटा बनाएगा और उस डाटा को किस में सेव कर देगा या लोड कर देगा, बफर रजिस्टर। समझ में आया? ओके सर। तो एक बार फिर भी अब आप लोग दोबारा पढ़ लेना, और किसी को भी अगर समझ में फिर भी ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि एक बार ये स्लाइड आप लोग दोबारा देखोगे तभी आप लोगों को दिमाग में बैठेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल एक आपका इसमें बचता है वो क्या बचता है, सिंक्रोनस डिटेक्ट एंड ब्रेक डिटेक्ट। ये सिंपल सा, जैसे अगर वर्डिंग देखना चाहो तो वही है। ड्यूरिंग सिंक्रोनस मोड द सिग्नल will indicate the break in the data transmission, और this will indicate the reception of synchronous character। कि अगर आपका सिंक्रोनस डिटेक्ट है, इसका मतलब कि ये इस पे अगर 1 जा रहा है तो इसका मतलब क्या समझेगा कि डाटा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। सिंक्रोनस डिटेक्शन मतलब डाटा रिसीव हो रहा है,
और अगर इस पे 1 जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि डाटा का ट्रांसमिशन क्या हो चुका है या रिसेप्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका मतलब हमारा जो सिग्नल है वो एक दूसरे से क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। ओके, ब्रेक डिटेक्ट एंड सिंक्रोनस डिटेक्ट। ब्रेक डिटेक्ट मतलब कोई भी डाटा का ट्रांसफर या रिसेप्शन नहीं हो रहा है, और सिंक्रोनस डिटेक्शन का मतलब डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो एक टाइम पे या तो ये ऑन होगा या फिर ये ऑन होगा। समझ में आया इस पिन का मतलब? ओके, एंड नेक्स्ट वाला आपका एक यूनिट था मॉडेम कंट्रोल। मॉडेम कंट्रोल में बस आप लोग इतना समझ लो कि जैसे अपन लोग मॉडेम यूज करते हैं नॉर्मली, मॉडेम का क्या मतलब यूज होता है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी का दूसरा मतलब एक तरीके से यही तो है, डाटा कम्युनिकेशन, कि आपका जो सर्वर पे डाटा है वो आपके लैपटॉप में आ रहा है या आपके पास जो डाटा है वो सर्वर पे जा रहा है। तो जो मॉडेम का क्या यूज होता है कि अगर आपको टेलीफोन लाइंस के थ्रू डाटा का ट्रांसफर करना है तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो, एक मॉडेम यूज कर सकते हो। द मॉडेम कंट्रोल यूनिट अलाउज टू इंटरफेस ए मॉडेम टू 8251A। कोई मॉडेम आप 8251A के साथ ऐड कर सकते हो जिससे कि आप टेलीफोन लाइन के थ्रू या ओवर द टेलीफोन लाइन आप डाटा का क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये यूनिट है वो क्या काम आती है, टेक्स केयर ऑफ हैंडशेक सिग्नल फॉर मॉडेम इंटरफेस। हैंडशेक जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, हैंडशेक का मतलब क्या होता है कि दोनों डिवाइस एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड एक तरीके से डाटा का ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। तो हैंडशेकिंग क्या है, स्टार्टिंग प्रोसेस है एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने की। तो जो ये यूनिट है वो क्या काम करती है, हैंडशेकिंग का काम करती है मॉडेम इंटरफेस के लिए। वो मॉडेम जुड़ेगी किससे, वो याद रखना, मॉडेम विल बी कनेक्टेड टू 8251A। डायरेक्टली आपका मॉडेम माइक्रो प्रोसेसर से नहीं जुड़ रहा है। समझ आया? तो एक बार जो इसमें अगर किसी को भी डाउट है, मान लो रिसीवर सेक्शन, तो एक बार फिर से आप लोग देख लेना, और ना समझ में आए तो फिर भी बता देना। सर ये आप जो भी वीडियो YouTube पे डाल रहे हो ना सर? हाँ हाँ, YouTube पे ECB के चैनल पे। यस सर। ठीक है, अभी आप लोग जो एक पीयूष पहले भी डाउट पूछ रहा था कि सर इसको वो कैसे आएगा, वो पूछ रहे थे ना आप, क्या एड्रेस। तो एड्रेस के लिए अब हम क्या कैसे देख सकते हैं उसे, थ्रू इंटरफेसिंग डायग्राम, क्योंकि इंटरफेसिंग डायग्राम से पता चलता है कि एड्रेस कैसे क्या जनरेट होगा। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, डायग्राम में सबसे बेसिक वही 8085 तो आएगा, ये आपका क्या आ गया, 8251A पिन। 8251 पिन नहीं, सॉरी 8251A डिवाइस। ठीक है, यू स्टार्ट डिवाइस आ गया। ये आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, मैक्स 232A। एक बार के लिए इसे छोड़ दो, मैं बता दूंगा ये क्या। ओके, 8251A पे अगर CS बार है तो CS बार का मतलब चिप सेलेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया, 3x8 डिकोडर। ओके, इसका देखो, इसका वर्क, इसका कनेक्शन कैसे है। मान लो आपका 8085 में यहाँ पे आपको 8251 में D0 से D7 तक यूज करना है, तो उसके लिए हम 8085 में क्या यूज कर सकते हैं, AD0 से लेकर AD7 तक। AD0 से AD7 मतलब क्या, मल्टीप्लेक्स पिन। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 8 बिट लैच। ALE सिग्नल गया अनेबल पे, तो 8 बिट लैच में क्या होगा, आपका एड्रेस अलग, डाटा अलग। डाटा किस पे चला जाएगा, ऑब्वियस बात है 8251A पे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का डाटा ही जाता है 8251A पे। ये चला गया। अब बची आपके पास एड्रेस पिन A0 से A7। ठीक है, एक पिन याद है आपके पास थी C/D बार, जिससे हमें पता करते हैं कि अगर हम 0 भेज रहे हैं तो इसका मतलब हम डाटा का ट्रांसफर कर रहे हैं, और अगर आप C पे 1 भेज रहे हो तो आपके पास जो कंट्रोल लॉजिक यूनिट। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है, अभी आ रही है? यस सर। सबके यहाँ कट रही है आवाज या आपके ही कटी थी आवाज? नो सर। ओके, अभी चलो ठीक है, दोबारा बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो AD0 से AD7 लैच लगा दिया तो डाटा अलग, एड्रेस अलग। ये डाटा कहाँ चला गया, ऑब्वियस बात है D0 से D7 में, क्योंकि 8251A में जो डाटा हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं हम लोग, यही वाला डाटा, माइक्रो प्रोसेसर वाला। तो ये डाटा चला गया इसमें। A0 से A7, अभी आपको एक पिन यहाँ दिख रही होगी A0, ये देखो A0 पिन मेरे जहां मैंने कर्सर रखा है, A0 पिन आप कहाँ यूज कर सकते हो, C/D बार में।
C/D बार का मैं फिर से वही बता देता हूँ, मतलब क्या है, अगर इस पे आप 0 भेजते हो तो इसका मतलब डाटा का ट्रांसफर होगा, और C पे अगर आप 1 भेज रहे हो तो इसका मतलब जो अपने कंट्रोल लॉजिक यूनिट थी, मतलब जिसमें आपके RD बार, WR बार वो सब है, उसको आप लोग कंट्रोल करते हो। तो A0 का यूज कहाँ आ गया? C/D बार। 8251A में कौन सी RD बार, WR बार, ये वही 8085 में जो थी वही आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ओके, उसके अलावा 8251A में आपको 3 पिनें दिख रही है, रीसेट, क्लॉक, ये दोनों पिनें दिख गई। Yes. ये दोनों पिनें आप किससे ऐड कर सकते हो? डायरेक्टली 8085 से, क्योंकि उसमें भी रीसेट पिन है। तो उसकी रीसेट पिन कहाँ गई? रीसेट में। उसकी क्लॉक पिन कहाँ गई? इस क्लॉक पिन पे। ठीक है। उसके अलावा 8251 में 2 पिन और थी, अगर आपको याद हो, एक तो थी ट्रांसमिशन कंट्रोल, एक थी रिसीविंग कंट्रोल। मैंने याद है आप लोगों को बताया था ट्रांसमिशन कंट्रोल का क्या काम होता है, कि ये कंट्रोल करता है कि जो ट्रांसमिट डाटा हम जो आउटसाइड की ओर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल यूज करते हैं। और रिसीविंग क्लॉक का क्या यूज होता है? सेम वही, कि जो हम डाटा रिसीव कर रहे हैं आपके आउट रिसीविंग सेक्शन में, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज करते हो? RXC। तो ये जो क्लॉक है और ये क्लॉक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि मान लो इस क्लॉक की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ऑब्वियसली बात हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि आपकी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/16 टाइम्स ऑफ बॉड रेट। तो आपकी जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू इन दोनों की स्पीड के। तो इन दोनों की स्पीड के अगर ज्यादा है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये जो ये वाली क्लॉक है माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक, उसी को मैं इस तरीके से यूज कर लूं कि इस क्लॉक पे मैंने एक क्लॉक डिवाइडर लगा दिया और उस क्लॉक को डायरेक्टली किसमें भेज दिया? TXC। कर सकता हूं ऐसा कुछ मैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे मेरे पास क्लॉक में कुछ मान लो 24 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है और मुझे यहाँ पे 6 की चाहिए, तो मैं एक क्लॉक डिवाइडर लगा सकता हूँ 4 का क्लॉक डिवाइडर होगा तो क्या होगा? 24/4 मतलब 6 की स्पीड आ गई आपकी TXC बार। एंड द सेम वे रिसीविंग को भी कंट्रोल करना है, तो कोई एक क्लॉक डिवाइडर मैंने फिर से इस क्लॉक से एक क्लॉक डिवाइडर लगा दिया और वो कहाँ भेज दिया? डाटा RXC बार। इसके थ्रू मैं ट्रांसमिशन की कंट्रोल भी कर सकता हूँ स्पीड को, एंड रिसीविंग की स्पीड को भी मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। समझ है ये आपको अब तक का? के लिए 3 आप लोगों के पास ऑब्वियस सी बात है 3 एनेबल, 3 के पास पिन है, एड्रेस पिन A4, A5, A6 एंड A7 को किसे यूज कर लिया? इन दोनों एनेबल पिन को ग्राउंड पे जोड़ने के लिए, जैसे अपने उसमें भी यूज किया था पैरेलल कम्युनिकेशन में भी। और जो आपका तीसरा एनेबल पिन है उस पे आपने क्या लगा दिया? इनपुट आउटपुट /M बार। ओके, और आपने आउटपुट देखो कौन सी पिन से लिया है? IOC है सेकंड से। अगर सेकंड से 6 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 101 या 010? 010। सही कह रहा हूँ? सेकंड नंबर पिन से ले रहे हो तो आपका A456 का कितना वैल्यू होना चाहिए? 010। A7 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10। एक्टिव है तो 0, तो 7 का A654 कितना हो गया? 010। मैं आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा आपको। इसके अलावा 8251A में देखो आपको एक, अब बाकी सारी पिनें में आप लोग क्या देखोगे, जैसे ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा है मैक्स 232। मैक्स 232 का क्या मतलब है? कि आप ये मान लो एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? डाटा का जो ट्रांसफर 8251 से जो डाटा हमें भेजना है वो हमें इस डिवाइस पे भेजना है। ठीक है, ये इस डिवाइस को आप ऐसा मानो कि जैसे अपन लोग प्रोजेक्टर यूज करते हैं, आप लोग ना, अपन लोग जैसे लैब में प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टर में आपके पास ऐसा कुछ रहता है ना, 9 पिन का डायग्राम, 9 पिन का एक कनेक्टर। अगर आपने लैब में देखा हो प्रोजेक्टर का तो ऐसा ही कुछ रहता है, वो 9 पिन का एक कनेक्टर रहता है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका सिग्नल है ना, ये पूरा मैक्स 232 एंड ये आप क्या मान सकते हो? आपके लिए क्या एक कनेक्टर की तरह काम करेगा, जिस कनेक्टर को आप कहां पे लगाओगे? आपके आउटपुट डिवाइस में, जहां पे आपको डाटा को रिसीव करना है, चाहे आपको डाटा को क्या करना है?
ट्रांसमिट करना है। समझ में आया? मैंने क्या बोला समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि आपका जो 9 ये जो पूरा है, मान लो मैक्स 232A से लेकर ये कनेक्टर, ये आपका पूरा क्या मान सकते हो आप? चलो ये मान लो किसे कि जैसे अपन लोग जो केबल यूज करते हैं ना, नॉर्मल केबल, वो केबल किससे यूज में आ रही है कि आपकी 8251A से जो भी आपका डाटा का ट्रांसफर होता है वो केबल के थ्रू होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया डाटा बस होती है, तो बस यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली केबल होती है। बस का इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। वो बस का मतलब क्या है कि वो केबल डाटा का ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो इस 8251A को भी तो हम किसी से डिवाइस से कनेक्ट करेंगे ना, जिस डिवाइस पे हमें डाटा का क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो डाटा का ट्रांसफर ऑब्वियस सी बात है किसी वायर के थ्रू ही होगा। तो ये वायर जो है ना, ये आप क्या मान सकते हो, ये जो कंप्लीट है ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, एक वायर की तरह या एक कनेक्टर की तरह। समझ में आया? यस सर। यस यस, आप लोगों की यस कन्विंसिंग नहीं लगा। यस यस सर, वी गॉट। ओके, तो फिर तो देखो इसमें जैसे आपको मैक्स 232 में आप लोगों को कुछ T1 R1 T2 R2 दिख रहे हैं। T1 R1 का मतलब आपके ट्रांसमीटर सिग्नल, रिसीवर सिग्नल, सेकंड ट्रांसमीटर सिग्नल एंड रिसीविंग सिग्नल, कि आप दो ट्रांसमीटर पिन हो गई आपकी और दो रिसीवर पिन हो गई। और इन द सेम वे आपके यहाँ भी देख रही है आपको T1 R1 T2 R2, मतलब दो ट्रांसमीटर पिन है, रिसीवर पिन। ये किसके लिए है? ये एक डिवाइस के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर पिन है, और ये जो है वो आपके उस डिवाइस के लिए जो आप आउटपुट डिवाइस से जोड़ोगे। चाहे आप इस तरीके से मान लो एग्जांपल में कि जो आप लैब में जो अपन प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो जो प्रोजेक्टर की वायर है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर में जाती, आपके सीपीयू में जाती है ना। यस सर। तो ये जो वायर है, वायर के इस साइड आपका मान लो सीपीयू है और उस साइड आपका क्या जुड़ा हुआ है, 8251 है मान लो। मैं सीपीयू इसलिए बोल रहा हूँ, इस वाले में कंफ्यूज मत होना, ये वाला नहीं, कोई दूसरा सीपीयू, कोई दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है। तो ये कनेक्टर किस में जाएगा, इसमें। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये इस यहाँ पे कोई अगर मान लो पीसी जुड़ा हुआ, उसमें ये कनेक्टर गया, तो जो डाटा ट्रांसफर हो कहाँ से होगा, 8251A के थ्रू यहाँ से आता आता कहाँ पे, आपके इस डिवाइस जो यहाँ पे पीसी जुड़ा हुआ है। ओके, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ अगर आपको T1 R1, तो वो ऑब्वियस बात है कौन से पिन होगी, TXD मतलब ट्रांसमीटर डाटा, RXD मतलब रिसीविंग डाटा। तो जो ट्रांसमीटर वाला है वो चला जाएगा ट्रांसमीटर में, और रिसीविंग वाला आपका रिसीविंग में। और ये RTS CTS ये एक आपका ट्रांसमीटर में डाटा और एक रिसीविंग में, और ये वाला वही TX जो आपके ऊपर 4 सिग्नल थे, सेम 4 सिग्नल आपके यहाँ हो गए। एंड ये कनेक्टर आपका किस में चला जाएगा, जो भी है इसके ग्राउंड, ये तो फिक्स है कॉम्बिनेशन की, ये ग्राउंड पिन है, ये ग्राउंड पिन है, जो भी पिन है ये फिक्स कॉम्बिनेशन है। ये आपका कहाँ चला जाएगा, आपके आउटपुट पीसी। तो समझ में आया ये इंटरफेसिंग में क्या किया हम लोगों ने बेसिकली। हाँ नीलेश बोलिए, आपने रेज किया हैंड। नीलेश, यस नीलेश सर। आपने हैंड रेज किया, बोलिए। Yes, yes, sir. So to be very general, I have to ask you one thing. हाँ बोलो बोलो। That ये जो सर अपना इंटरफेसिंग वाला डायग्राम है सर, ठीक है। सर ऐसे जैसे अपने पास 8255 का था, ये 8251 का है, 8259 का था सर। ओके, तो सर इन सब चीजों में हम 8085, 8-bit लैच, 328 डिकोडर, इन सब का तो सर सब कुछ सेम ही है सर। लेकिन अब जो ये चेंज होते जाएंगे 8251, 55 और जो 59, सर ये चीज याद कैसे रखी सर, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, ये सिंडैट, BRKDAT एंड TXD, RXD। तो और देखो मैक्स टू आर देखो ऐसे है, ये मान सकते हो आप कि जो आपके पास बहुत एक्स्ट्रा सिग्नल है ना, जैसे आपको ये सिग्नल दिख रहे हैं TXD RXD, ये आपको सिर्फ 8251A में ही मिलेगा, बाकी में आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा, इससे पहले जैसे अपन ने पढ़ा था 82 मान लो 8259, 8255 ये से पढ़ा है, उसमें से कोई सिग्नल हमने यूज नहीं किए हैं। तो ये सारे सिग्नल आपको सिर्फ इसी में मिलेंगे। एंड सर व्हाट इफ मैं अगर 2-4 भूल जाऊं, अगर मतलब ये जो नीचे वाले हैं जो यहाँ पे मतलब कहीं से जुड़ नहीं रहे हैं, अभी दिखा नहीं रहे हैं जुड़ा हुआ, तो अगर व्हाट इफ मैं भूल जाऊं तो क्या कुछ दिक्कत रहेगी? अगर क्या हो जाए सर ये तो बट ऑब्वियसली बात है, इतने सारे तो पॉसिबल ही नहीं याद होने। अगर सर मैं कोई भूल जाऊं इनमें से 2-4, जैसे कोई भी आजू बाजू वाले, तो दिक्कत हो जाएगी क्या? आजू बाजू वाले भूल जाओ तो चल सकता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, जैसे ये पिन है TXD और RXD, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है।
नहीं क्योंकि डाटा का ट्रांसफर और हाँ, रिसीविंग इनको नहीं जैसे ये पिन है जिनका यूज उतना नहीं है तो उनको अगर आप छोड़ भी देते हो तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर ठीक है। अगर लेकिन ये पिन ही भूल जाओगे जिसका कॉम्बिनेशन डायरेक्टली इसके साथ, जिसका डायरेक्टली इंटरफेसिंग है इसके साथ, वही पिन भूल जाओगे तब दिक्कत है। नहीं सर ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। मिड टर्म में जितना आज तक का जितना पढ़ाया है सर वो एडीसी डीएसी के जो पीडीएफ है वो तो नहीं है? नहीं अभी नहीं। ठीक है थैंक यू सर। बस एक चीज ये लास्ट देख लो कि जो आप एड्रेस पूछ रहे थे, क्या नाम है, पीयूष, ये रहा आपका एड्रेस आ गया। A7 हमने फिक्स था 00 था दोनों केस में, क्योंकि आपका दो ही हो सकते हैं इंटरनेट डिवाइस के साथ हमारी, या तो डाटा बफर कर सकते हैं या हम कंट्रोल रजिस्टर, या तो हम डाटा से एक्सेस कर रहे होंगे या फिर हम किससे एक्सेस कर रहे होंगे, कंट्रोल रजिस्टर से। तो डाटा से जैसे एक्सेस हम कर रहे हैं तो A7 का वैल्यू फिक्स है 0। A654 का अभी हमने देखा था कितना था, 010। A321 का हमने कहीं भी यूज नहीं किया, तो आप उसे क्या तीनों को मान सकते हो, डोंट केयर। और A0 वाली पिन हमने याद है हमने भेजी थी C/D बार पे। C/D बार का क्या मतलब है, अगर आप 0 दे रहे हो तो आपका डाटा बफर की तरह काम कर जाएगा, अगर 1 दे रहे हो तो कंट्रोल रजिस्टर की तरह, रीड राइट की तरह, रीड राइट के लिए गुड। तो आपका एड्रेस कितना बन जाता है इनको एक्यूमुलेट करने पे, 20 एंड 21। अगर आप 20 भेज रहे हो तो इसका मतलब डाटा पे आपके माइक्रो प्रोसेसर में डाटा बस पे जो भी डाटा पड़ा है 8 बिट का, वो आप कहाँ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा आपकी डाटा बफर से आपके इसमें आ सकता है, क्या मानोगे आप, 8251A में। और वो डाटा याद रखना, अगर अपन नॉर्मल 8251 की बात कर 8085 के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें एक्यूमुलेटर का डाटा ही अपन बेसिकली इनपुट या आउटपुट पे भेजते हैं। याद है अपन इनपुट मैंने इंस्ट्रक्शन बताया था, तो वहां भी अपन जो डाटा भेजते हैं 8 बिट का, वो कौन से वाला रहता है, एक्यूमुलेटर का डाटा। तो आप जो डाटा भेजोगे वो कौन सा भेजोगे, एक्यूमुलेटर का डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे यूज में ले सकते हो। ये स्लाइड एक बार, ये पीपीटी पर फिर से पढ़ लेना, और क्योंकि इसमें डाउट आएंगे मुझे पता है, ऑब्वियसली बात है, पहली बार मैंने पढ़ी थी मुझे भी आया था, फिर भी एक बार देख लेना, और फिर भी डाउट रह जाए कोई भी तो आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि तो पीपीटी है थोड़ी, मुझे पता है ये डाउट, ये टॉपिक डाउट वाला सा है थोड़ा सा। बाकी कुछ चीजें तो आई थिंक, क्या हो गया पहले आप बोलो, मेरे आवाज नहीं आ रही है पीयूष। मेरे को तो सर एग्जाम से लेके था एक डाउट सर, अभी पहले सर आप बोलो। एग्जाम से लेकर बोलिए, अगर अभी पूछना तो अभी पूछ लो, वरना बाद में पूछ लेना। सर अभी पूछना, जैसे सर 25 को तो सर शाम को एग्जाम है सर, वो आफ्टरनून में नहीं हो सकता क्या सर? यार वो एग्जाम, बात ये है कि आप एक काम कर सकते हो ना, उस पर्टिकुलर एग्जाम के जो वो है सब्जेक्ट कंसर्न फैकल्टी मेंबर है, आप उनसे बात कर लेना। पहले आप फेस्टिवल है बीकानेर में, इस हिसाब से। नहीं मैं समझ रहा हूँ, तो आप लोग पहले एक बार उनसे, क्योंकि आप उन्हीं से कंपेयर करके आप लोग कर सकते हो, उनसे बात कर लेना, अगर वो एग्री होते हैं तो आप लोग कर सकते हो, क्यों नहीं, क्योंकि पेपर उन्हीं को लेना है, और ये ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं ले सकते, अगर वो कहेंगे कि उन्हें कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, तो मिड टर्म के लिए सिलेबस आप मान के चलो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और ऑब्वियस बात है कोडिंग भी आएगी, कोडिंग के मैंने इसलिए आपको असाइनमेंट दिया था, कोडिंग होगी बहुत सिंपल, हार्ड नहीं होगा, लेकिन कोडिंग आ सकता है, ठीक है। चाचू हम 2 मिनट बात करेंगे क्या? ठीक है, ओके मीटिंग क्लोज करो। यस सर, बोलिए सर। वो ना है जो इसी का टाइम टेबल है, उसके लिखा हुआ सर क्वेश्चन जो आएंगे सर डिस्क्रिप्टिव टाइम न्यूमेरिकल तो देंगे ना सारे टीचर्स, थोड़ा डर लग रहा है उसमें। इसमें मैं क्या बोलूं आपको, मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं सर, न्यूमेरिकल दिया सर, चीटिंग होगी फिर सर ये। सर मेरे पास रिटर्न में लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव सर, रिटर्न में नहीं होगी ना न्यूमेरिकल्स में, तो नहीं सर चीटिंग होगी ना हमारे साथ सर। अब क्या कहना चाह रहे हो, आप लोगों के मार्क्स कम हो जाएंगे, आएंगे, ऐसा कुछ करो। देखो आप लोग ना डिस्क्रिप्टिव देंगे तो आप 50 लाख एक्चुअली ओपन बुक ना सर, ओपन बुक है तो बुक भी तो नहीं है किसी के पास सर, वो भी सर नहीं ला पाएंगे 50 आउट ऑफ 50 बुक्स नहीं है किसी के पास। अब मेरी वाली पीपीटी तो है आप लोगों के पास ना, मुझे वो तो पता है।
कितना सर वो नेट से हेल्प लेके जितना लिख सकते हैं सर, बुक तो है ही नहीं। इंटेलिजेंट। चलो कोई नहीं, देख लेना। जैसे बाकी मेरे सब्जेक्ट में तो मैं कह सकता हूँ कि इतने न्यूमेरिकल के ऑप्शन बनता ही नहीं है। सर कोऑर्डिनेटर आपको बोल रहे सर, क्या चीज? कोऑर्डिनेटर आपको बोल रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन हम लोग मैं एग्जाम कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं पेपर कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। मैं एग्जाम का आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों को जो भी डाउट होंगे, बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं पेपर के लिए वो कि पेपर ऐसा होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। हमारे साथ चीटिंग होनी चाहिए सर, लिखा हुआ बकायदा डिस्क्रिप्टिव, हमें डिस्क्रिप्टिव ही चाहिए। चलो अच्छी बात है, वो लिखा हुआ है जैसे सबको मिला, वो आप लोगों को भी मिला एंड ऑब्वियसली बात है कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स को भी मिला। सो